मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये जो गोश्त आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो एक ऐसी फैक्ट्री में तैयार होता है जहां ना दिन होता है ना रात, सिर्फ मौत का सन्नाटा। मुर्गियां जो कभी कुदरती तरीके से 6 महीने में बड़ी होती थी, अब सिर्फ 47 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 47 दिन में तैयार हो जाती हैं। कब्र से भी बदतर जिंदगी गुजार कर आपकी प्लेट में पहुंच जाती हैं। ये मुर्गी नहीं, एक जहरीला पैकेट है, हार्मोन्स, केमिकल, एंटीबायोटिक्स। और फिर हम हैरान होते हैं कि बच्चों को कम उम्र में इतनी बीमारियां क्यों हो रही हैं। पाकिस्तान में रोजाना तकरीबन 25 से 30 लाख ब्रायलर चिकन ज़बह किए जाते हैं, यानी हर दिन लाखों चिकन हमारी प्लेट में आते हैं। ब्रायलर चिकन पैदा होता है, यानी हर पाकिस्तान के हिस्से में एवरेज 6 से 7 चिकन आते हैं हर साल। पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 से ज्यादा ब्रायलर चिकन फार्म काम कर रहे हैं, जिनमें लाखों चूजे हर महीने तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला 70% गोश्त ब्रायलर चिकन का होता है, यानी गाय, बकरी और मछली को मिलाकर भी ब्रायलर से कम खाया जाता है। और पाकिस्तान की ब्रायलर इंडस्ट्री का सालाना बिजनेस 800 अरब रुपए से भी ज्यादा एक्सपैंड कर चुका है। रुकें, ये सिर्फ आगाज है, अब वो सच सुने जो पोल्ट्री माफिया छुपाता आया है, वो भी बरसों से। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब भी आप मार्ट या बाजार जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक पूरी मुर्गी तकरीबन सस्ती कीमत पर अवेलेबल होती है। बाज़ जगहों पर तो सिर्फ 500-600 रुपए में भी मिल जाती है। देखने में तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि हमें इतना सस्ता गोश्त मिल रहा है, लेकिन अगर जरा सा भी गौर करें तो ज़हन में सवाल उठता है कि आखिर ये मुर्गी इतनी सस्ती क्यों है। क्या वाकई चिकन इतना सस्ता पैदा किया जा सकता है? अगर सप्लाई चेन में हर पार्टी अपना प्रॉफिट रख रही है तो आखिर इन तमाम एक्सपेंसेस के बावजूद फायदा कहां से आ रहा है? यही वो पॉइंट है जिस पर सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी 1925 में एक मुर्गी को मुकम्मल बड़ा होने में तकरीबन 125 दिन लगते थे, यानी 4 महीने से भी ज्यादा वक्त। लेकर आजकल वही मुर्गी सिर्फ 47 डेज में बड़ी हो जाती है, यानी 1.5 महीने से भी कम वक्त में। इतने कम अरसे में इतना वजन बढ़ जाना क्या नेचुरली पॉसिबल है? हरगिज नहीं। इसके पीछे एक मुकम्मल सिस्टम काम कर रहा है जिसे फैक्ट्री फार्मिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि मुर्गियों को किसी जानदार की बजाय मशीन समझकर एक फैक्ट्री की तरह पैदा किया जा रहा है। फैक्ट्री फार्मिंग में सैकड़ों बल्कि हजारों मुर्गियों को एक ही जगह छोटे छोटे पिंजरों में बंद कर दिया जाता है। इनको कन्फाइंड एनिमल फीडिंग ऑपरेशंस यानी CAFOS कहा जाता है। यहाँ मुर्गियों को नेचुरल डाइट नहीं बल्कि ऐसी खुराक दी जाती है जो इनके जिस्म को जिल्द बड़ा करती है। ना हवा का गुजर, ना रोशनी का, बस एक ही मकसद होता है कि मुर्गी जल्द अज जल्द मार्केट के लिए तैयार हो जाए। सोचने वाली बात यह है कि जिस चिकन को हम खा रहे होते हैं वो 100 दिन का भी मुकम्मल नहीं होता और हमें कभी इल्म नहीं होता कि उसके जिस्म में क्या कुछ भरा हुआ है। और हर साल तकरीबन 9 बिलियन यानी 900 करोड़ मुर्गियां पैदा की जाती हैं और इनमें से 99.9% फैक्ट्री फार्मिंग के तहत आती हैं। ये मालूमात हमें कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई मार्केट और ना ही गोश्त बेचने वाला बताता है, क्योंकि अगर हम ये जान ले तो शायद हम चिकन खाना ही छोड़ दें। फैक्ट्री फार्मिंग का असल मकसद होता है कि लेस एक्सपेंसेस, फास्ट प्रोग्रेस और ज्यादा प्रॉफिट। लेकर इस चक्कर में सबसे बड़ा लॉस हमारी सेहत को होता है, जो कि सबसे महंगा नुकसान है। अब वक्त आ गया है कि हम चिकन की कीमत नहीं बल्कि इसकी रियलिटी को समझें। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब जरा खुद सोचें कि जो मुर्गी नेचुरली 4 महीने में बड़ी होती है वो 47 दिन में कैसे मोटी ताजी हो जाती है। ये तभी मुमकिन है जब इसके साथ कोई चालाकी की जाए। रियलिटी ये है कि इन मुर्गियों को जल्दी बड़ा करने के लिए खुराक में मुख्तलिफ केमिकल, जहरीले मादे और ताकतवर एंटीबायोटिक्स शामिल किए जाते हैं। और इनमें से कुछ तो ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिन पर कई तरक्की याफ्ता ममालिक में मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन यहाँ वो खुलेआम मुर्गियों को दी जा रही हैं। लेबोरेटरीज में जब इन मुर्गियों के पर, चोंच और पंजे टेस्ट किए गए तो
तो इनमें खतरनाक मादे जैसे आर्सेनिक पाए गए। आर्सेनिक सिर्फ गोश्त को गुलाबी और फ्रेश दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक ताकतवर एंटीबायोटिक भी है जो मुर्गियों के जिस्म में जमा हो जाता है, और जब हम चिकन खाते हैं तो वही जहर हमारे जिस्म में भी ट्रांसफर हो जाता है। और अफसोसनाक बात यह है कि यही पर पंजे और चोंच पीसकर दोबारा मुर्गियों की फीड में शामिल कर दिए जाते हैं, और यूं ये पॉइजन साइकिल बार बार रिपीट किया जाता है, और हमें कभी इल्म ही नहीं होता कि जो गोश्त हम बाजार से ला रहे हैं इसके साथ हम क्या कुछ खा रहे हैं। मौजूद दोस्तों, इन मुर्गियों को रात दिन जगाए रखने के लिए इनकी खुराक में कैफीन भी शामिल की जाती है ताकि वो ज्यादा खाएं, कम सोएं और जल्दी बड़ी हो जाएं। यानी मुर्गी को एक मशीन में तब्दील कर दिया जाता है जो सिर्फ खाती है, मोटी होती है और फिर कसाई के हवाले कर दी जाती है। इस सारे प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाता है, और वो है जानवर की फितरी सलाहियत और इमोशंस। जी हाँ, जानवर भी इमोशन रखते हैं। जब मुर्गियों को अंधेरे बंद घुटन ज़्यादा पिंजरे में कैद कर दिया जाता है जहां ना रोशनी होती है ना हवा, ना वो आजाद चल फिर सकती हैं, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इनके रवैये गैर मामूली हो जाते हैं, जैसे एक दूसरे पर चोंच मारना, पर नोचना या मुसलसल एग्जाइटी। इनके इस दबाव को कम करने के लिए उन्हें वही दवाएं दी जाती हैं जो इंसानों को नींद या बेचैनी के लिए दी जाती हैं। सोचिए, एक ऐसा परिंदा जो नेचुरली तौर पर जमीन खरीदने, धूप में बैठने और ओपन एनवायरनमेंट में रहने का आदी है, उसे एक डार्क तंग पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो क्या फील करेगा। और यही वो मुर्गी है जो हमारी प्लेट में पहुंचती है, और इस सिस्टम में सिर्फ वजन बढ़ाने की फिक्र होती है, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता। और वो सारा वजन जो हमारी प्लेट में आता है, इसके साथ साथ वो केमिकल, दवाएं और जहरीले मटेरियल भी आते हैं जो इस मुर्गी के जिस्म में मौजूद होते हैं। हम सिर्फ चिकन नहीं खा रहे होते, हम एक जहरीली फैक्ट्री का तैयार करता प्रोडक्ट खा रहे होते हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ हमें नजर नहीं आता। हम सिर्फ साफ, फ्रेश और खूबसूरत गोश्त देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी अजियत, एंजाइटी और नेचुरल लाइफ की कमी हमें दिखाई नहीं देती। मुर्गी जो कुदरती तौर पर घास, बीज और कीड़े मकोड़े खाती है, जब उसे एक ही किस्म का आर्टिफिशियल और जहरीला खाना दिया जाता है तो उसके जिस्म पर उसके इफेक्ट पड़ते हैं, और यही इफेक्ट बाद में हमारे जिस्म में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम ऐसा गोश्त खा रहे होते हैं जो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और हार्मोन से भरा होता है, और जब ये हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो ये हमारे अपने हार्मोन सिस्टम को इफेक्ट करता है, और हमारे जिस्म में थायराइड और ओवरी, टेस्टिकल्स, पैंक्रियास जैसे अहम ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी नींद, भूख, एनर्जी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। जब हम बार बार ऐसे गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा अपना हार्मोन बैलेंस बिगड़ने लगता है, और हम सिर्फ मुर्गी नहीं खा रहे, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए बीमारियों की बेस रख रहे हैं। और अफसोस ये है कि हमें इस बात का एहसास इस वक्त होता है जब वक्त बहुत गुजर चुका होता है, और अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी आंखें खोलें और सोचें कि हम अपने और अपने बच्चों के जिस्म में क्या डाल रहे हैं। सिर्फ टेस्ट, वक्त की कमी या कम कीमत की खातर हम क्या कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही ऐसी दिलचस्प इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।